हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 के नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। तो ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये क्लास कौन से स्टूडेंट के लिए ज़्यादा उपयोगी है। देखिए, जितने भी स्टूडेंट आईएएस मेंस परीक्षा, यूपीएससी जो मेंस परीक्षा है, यूपीपीएससी की मेंस है, आरएएस मेंस है, बीपीएससी एमपीपीएससी की मेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट ज्योग्राफी सब्जेक्ट से लेक्चरर एग्ज़ाम सेकंड ग्रेड और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी की स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। और नेट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है ये। तो वो सभी स्टूडेंट इस क्लास को देखें और निश्चित रूप से आपको ये समझ में आएगा और हमें एक बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और एनसीईआरटी का जो फास्ट रिवीजन है वो हमारा शुरू होगा। तो चलिए हम बात करते हैं क्लास 11 की एनसीईआरटी का चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में। सबसे पहले बात करते हैं, भूगोल शब्द हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। भू प्लस गोल, जहाँ पर भू का अर्थ आ जाएगा आपका पृथ्वी और गोल का अर्थ हो जाएगा वृत्ताकार अवस्था में है। तो हमारी पृथ्वी कैसी है? वृत्ताकार अवस्था में है। तो हिंदी के दो शब्दों से बनता है भू प्लस गोल। आगे हम बात करें 234 ईसा पूर्व यूनान के प्रसिद्ध विद्वान एरेटोस्थेनीज ने इस विषय की परिभाषा को देने के लिए जियो प्लस ग्राफ का प्रयोग किया। यानी जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफ माने वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी का वर्णन करना। तो एरेटोस्थेनीज ने भूगोल शब्द दिया जियोग्राफी, जिसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? पृथ्वी का वर्णन। वर्तमान समय में भूगोल शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, भूगोल शब्द का अर्थ वर्तमान में पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली स्थानिक स्पेशियल सामयिक टेम्पोरल विभिन्नताएं के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। यानी कि जियोग्राफी शब्द किसने दिया था? एरेटोस्थनीज ने, जिसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। वर्तमान में जियोग्राफी शब्द का अर्थ क्या है? पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली स्थानिक और सामयिक टेम्पोरल विभिन्नताओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। अब हम बात करें भूगोल के अध्ययन के कितने उपागम है, तो भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम है। एक है क्रमबद्ध और दूसरा है प्रादेशिक उपागम। दूसरा कौन सा है? प्रादेशिक उपागम। तो पहला है क्रमबद्ध उपागम और दूसरा है प्रादेशिक उपागम। अगर हम बात करें भूगोल विषय का महत्व क्या है, देखिए, भूगोल विविधता समझने, समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। यानी हमें अगर किसी स्थान की विविधता समझनी है, समय के साथ वहाँ पर होने वाले परिवर्तनों को समझना है, तो वहाँ पर हमें भूगोल विषय जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इससे मानचित्र में परिवर्तित गोलक को समझने, धरातल, विश्व की मृदा, खनिज संपदा, मौसम, जलवायु, जनसंख्या, यातायात, संचार के साधन, स्थानीय परिदृश्यों के बारे में जानकारी मिलती है। हमें भूगोल से मानचित्र के बारे में जानकारी मिलती है, उसको समझने के तरीकों के बारे में जानकारी मिलती है, धरातल के बारे में जानकारी मिलती है, विश्व की मृदा के बारे में जानकारी मिलती है, खनिज संपदा के बारे में जानकारी मिलती है, मौसम, जलवायु, जनसंख्या, यातायात, संचार के साधन और स्थानीय जो परिवर्तन होते हैं उन सभी के बारे में भूगोल से हमें जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त भूगोल से हमें पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, समुद्र, झील, पर्यावरण, सांस्कृतिक तथ्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भूगोल बहुत सारे विस्तृत अध्ययन करने के लिए हमारे काम आता है। भूगोल एक ऐसी वैज्ञानिक विषय है जो हमें पृथ्वी के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्रदान करती है। आइए हम बात करें, सबसे पहले पॉइंट है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर रहता है। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं और खाद्य पदार्थों पर आश्रित था। देखिए, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि प्रारंभ में मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए पशुओं को शिकार करता था और पेड़ पौधों के कंदमूल और फलों को खाकर अपना जीवन यापन करता था। अगला पॉइंट है, एरेटोस्थेनीज नामक एक ग्रीक विद्वान ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया। तो एक सिंपल सा प्रश्न यही आता है कि भूगोल शब्द किसने दिया था? भूगोल शब्द दिया था एरेटोस्थनीज ने। इसने ग्रीक भाषा के दो शब्द दिए, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना।
तो इसके अंतर्गत जियोग्राफी जो शब्द है इसका अर्थ होगा पृथ्वी का वर्णन करना। जियोग्राफी शब्द का अर्थ क्या होगा? पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों की विविधता का अध्ययन नहीं करते, बल्कि उन कारकों को पढ़ते हैं जो इन विविधताओं की वजह होते हैं। उदाहरण के रूप में फसल का स्वरूप प्रदेश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है। आपने देखा होगा कि एक क्षेत्रफल में जहाँ पर किसी फसल की अधिकता होती है, तो कहीं हम दूसरी जगह जाकर देखते हैं तो वहाँ पर दूसरे फसल की अधिकता होती है। लेकिन यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, मिट्टी, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है। देखिए, ये भिन्नता का कारण जलवायु है, बाजार की मांग है, किसानों की व्यय करने की क्षमता है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पर तकनीक किस तरह से उपयोग ली जा रही है, उन सब के कारण ये भिन्नता पाई जाती है। इंपॉर्टेंट बात करें, एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों का उत्तर देता है। 3 वर्गीकृत प्रश्नों का उत्तर देगा। पहला प्रश्न क्या है? कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं, और धरातल पर क्या, कैसे और यहाँ पर ऐसी प्राकृतिक संरचना क्यों पाई जाती है, और उन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है भूगोल। दूसरा है, कुछ प्रश्न कौन से तत्व कहाँ स्थित हैं से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाओं से जुड़े हुए रहते हैं। ये प्रश्न व्याख्या तथा तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़े हुए रहते हैं। भूगोल का पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ रहता है, तो भूगोल यहाँ पर क्यों का उत्तर देता है। और अगला पॉइंट है कि कुछ प्रश्न पृथ्वी की भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं, तो कहाँ के प्रश्नों का उत्तर देता है। तो भूगोल क्या का उत्तर देता है, क्यों का उत्तर देता है और कहाँ का उत्तर देता है। देखिए, किसी भी प्रश्न में क्या, क्यों, कहाँ का उत्तर वाली समावेशित संरचना पाई जाती है तो वह विषय क्या रहती है? वैज्ञानिक रहती है। तथ्यों पर, आंकड़ों पर बात की जाती है, कारणों का अध्ययन किया जाता है और अलग अलग विषयों पर, बिंदुओं पर विचार करके उन कारणों का, उन निष्कर्षों को निकाला जाता है जो उस कारण के या उस परिवर्तन के मूल कारण है, उन सभी के बारे में बताया जाता है। तो भूगोल हमें 3 वर्गीकृत प्रश्नों का हमें क्या देती है? उत्तर देती है। इस तरह से भूगोल का एक दायरा बहुत बड़ा हो जाता है और भूगोल हमें संपूर्ण पृथ्वी के बारे में जानकारी प्रदान करती है। आगे हम बात करें भूगोल की सभी शाखाएं। देखिए, भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं? आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। ये आदि विषयों से घनिष्ठता से जुड़ी हुई है, क्योंकि इन सभी स्थानिक विशेषताओं से जुड़ी हुई हैं। ये किससे जुड़ी हुई रहती हैं? ये सभी विषय स्थानिक विशेषताओं से जुड़ी हुई रहती हैं, स्पेशियल करैक्टर में पाए जाते हैं। एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला, विशेषतः मानचित्र रेखांकन में निपुण होना चाहिए। यानी अगर कोई जियोग्राफिस्ट है तो उसको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, मानचित्र बहुत अच्छे से आना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपको यदि ज्योग्राफी समझनी है तो सबसे पहले मैप का अध्ययन करें। मैप के अध्ययन से आप ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझ सकते हो। भूगोल खगोलीय स्थितियों के अध्ययन से भी जुड़ा हुआ है, जो अक्षांश एवं देशांतर का विवरण प्रस्तुत करता है। तो भूगोल में हम अक्षांश और देशांतर भी पढ़ते हैं, तो भूगोल ही बताता है कि अक्षांश और देशांतर में क्या अंतर है और किस तरह से हम किसी स्थान का निर्धारण करते हैं अक्षांश और देशांतर के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट है वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, जैव भूगोल, पारिस्थितिक विज्ञान, इकोलॉजी से ज्यादा निकटता रखता है भूगोल, क्योंकि मानव विभिन्न स्थानिक पर्यावरणों में क्या करता है? निवास करता है। भूगोल की घनिष्ठता जलवायु विज्ञान, समुद्रिक विज्ञान, भूआकृति विज्ञान, मृदा भूगोल, प्राकृतिक विज्ञानों से भी है, क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो भूगोल इन सभी विज्ञानों से भी क्या रखता है? अपनी घनिष्ठता रखता है। आगे हम बात करें भूगोल अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम हैं। पहला उपागम है क्रमबद्ध उपागम और दूसरा उपागम है प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध भूगोल के जन्मदाता, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न आता है परीक्षा में। क्रमबद्ध भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट थे। कौन थे? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। तथा प्रादेशिक भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर थे। तो क्रमबद्ध भूगोल के जन्मदाता कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। और प्रादेशिक भूगोल के जन्मदाता कौन है? कार्ल रिटर। अगर हम बात करें भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपागम के आधार पर, प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण और प्रादेशिक योजना। अगर प्रादेशिक योजना की बात करें तो देश या ग्रामीण योजना, शहरी योजना के बारे में बात की जाएगी। प्रादेशिक अध्ययन के बारे में तो स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन।
तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को कम समय में, थोड़े से समय में हमने इसको रिवाइज किया कि भूगोल क्या है, भूगोल शब्द किसने दिया, भूगोल को अध्ययन करने वाले कितने उपागम हैं, उनके जन्मदाता कौन है और भूगोल विषय का संबंध किन किन विषयों से है। तो जो भी स्टूडेंट आरपीएससी लेक्चरर, DSSS, पीजीटी, यूपी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी संबंधित तैयारी कर रहे हैं, नेट परीक्षा से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, वो इस क्लास के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ में नहीं है तो एक बार पुनः इसको जरूर देखें, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं और ज्योग्राफी विषय से तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।